dreamer. वेलकम बैक टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम ज़काउल्ला। आज हम तीसरा पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, डेरिवेटिव का अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करें डेरिवेटिव होता है क्या पार्ट 1 में। पार्ट 2 में मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए थे, बेसिक क्वेश्चन डेरिवेटिव के। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ने वाले प्रोडक्ट रूल के बारे में। डेरिवेटिव का अगर हम लोग डेरिवेटिव लेना है, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिया हुआ है, क्या बोल रहा हूँ, दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, यानी इसको u/v रूल भी बोलते हैं। मैंने क्या बताया था, देखो इधर सिस्टम को पहले समझेंगे, समझ में आ रहा है। पहले सिस्टम को समझेंगे, जब तक कि अपने लोग को आएगा नहीं, जब तक कि हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। कोई भी डेरिवेटिव हमें लेना है, पहले हमें वो फंक्शन को देखना पड़ेगा कि वो कौन से फॉर्म में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, सपोज़ मेरे मान लिया कि मेरे पास एक फंक्शन है u है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, इनटू एक और फंक्शन है उसका नाम है v। इसको u/v का रूल भी बोलते हैं। अगर इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है, क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अभी रिस्पेक्ट मत चेक करना, मैं कोई भी u और v कोई भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि इधर x है तो इधर u है, ठीक है, वो तो चेक करना है। लेकिन ये u और v अपने को पता नहीं ना कौन सा फंक्शन है। मान लो कि x के रिस्पेक्ट में ही वो फंक्शन है, ठीक है। अभी तक ध्यान देंगे, अगर इस फॉर्म में है u/v है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैं आप लोग को क्या बताया था, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव मतलब v डैश, फिर प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, यही बताया था। इसको मैं आप लोग को इससे पहले लेक्चर में ऐसे लिख के दिया था, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, यही बताया था मैंने आप लोग को, बराबर। समझ में, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म एज इट इज़ बोले तो v और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है, बस आप लोग को ये याद रखना है, u/v रूल क्या बोलता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है, बस यही आप लोग को याद रखना है। अब इधर ध्यान देंगे, इसको लिख के लेना, लिख के ले लो, ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। अब इधर ध्यान देंगे, सवाल क्या बोल रहा है अपने को, यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन e⁻x देन फाइंड dy/dx, मतलब हमें डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू e⁻x, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो क्या हो जाएगा बोलो तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dx। y की वैल्यू ये है मेरे पास, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स क्यूब इंटू e⁻x। समझ में आ रहा है। अब इसको क्या मानेंगे u, इसको क्या मानेंगे v। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, रूल अप्लाई करेंगे, चलो ठीक है, रूल अप्लाई कर देते हैं। क्या होता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म क्या है e⁻x, सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है, यही रूल अपने को फॉलो करना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बेटा बोलो तो, ये एक्स क्यूब लिखा, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x ही होता है, बराबर। उसको ऐसे लिख दिया, ये प्लस का प्लस लिखा, e⁻x का e⁻x लिखा। अब ये क्या हो गया, x⁻n का फॉर्म बन गया। कौन सा फॉर्म बन गया, x⁻n। क्या होता है इसका डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा 3x⁻3 बराबर, 3 - 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू e⁻x प्लस e⁻x, और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में 3x का क्या, 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर ध्यान देंगे, अगर आप लोग यहाँ तक लिखते हो तो भी अपना आंसर करेक्ट है। अगर बच्चे आगे और सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहे तो भी आप लोग का आंसर करेक्ट है। अच्छा, डेरिवेटिव में सबसे बड़ी खासियत क्या है, अगर हमारा सिस्टम सेम है, हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, डेरिवेटिव हटने के बाद अगर यहाँ भी हम आंसर ला के छोड़ देते हैं, आगे आप लोग सिंप्लीफिकेशन नहीं करते तो आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर और बच्चे इसमें क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन दिख रहे हैं, इसमें और क्या कर सकते हैं, इधर भी e⁻x है, इधर भी e⁻x है, e⁻x को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। e⁻x को कॉमन ले लिए, बचेगा क्या मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस और क्या बचा 3x², यही बचा, ये क्या मिल गया dy/dx।
dx, ठीक है। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप लोग अगर बच्चा इधर तक करता है तो भी इसको फुल मार्क्स मिलेगा, यहाँ तक के करेगा तो भी इसको फुल मार्क्स मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये कौन सा रूल था? प्रोडक्ट रूल था डेरिवेटिव का, ठीक है। इसको लिख के लो, फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेस, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वही प्रोडक्ट रूल का है, ठीक है। अब इधर ध्यान देगा, हमें क्या बोल रहा है, x⁵ इंटू 5⁵x का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। हमें dy/dx निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो क्या हो जाएगा बोलो तो, आप लोग क्या बोलेंगे सर, इधर मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन क्या लिखा, y x⁵ इंटू 5⁵x बराबर। अब इधर क्या लिखना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करें, मतलब dy/dx को किससे रिस्पेक्ट करना है, y से। इसका y का डेरिवेटिव लेना है, तो क्या हो जाएगा dy/dx। y की वैल्यू ये है अपने पास, y की जगह पे क्या लिखूँगा मैं, x⁵ इंटू 5⁵x। रूल्स क्या बोलता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। तो हमें रूल्स को अपने को फॉलो करना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। अब इसके अंदर दो फॉर्म है, ये a⁵x का फॉर्म है। a⁵x का डेरिवेटिव क्या होता है, a⁵x का डेरिवेटिव होता है, आप लोग को मैंने बताया था, क्या बताया था, a⁵x इंटू log a, ये वाला फॉर्मूला बताया था आप लोग को। और एक ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, x⁵n का डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है। समझ में आ रहा है, x⁵n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n x⁻n-1। ये दो फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ हो रहा है बराबर। अब इधर ध्यान देखिए, एकदम सिस्टमेटिक करने का, x⁵ का x⁵ लिखा, ये क्या है 5⁵x से, मतलब कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल का फॉर्मूला ये है, a⁵x था तो a⁵x इंटू लॉग है, 5⁵x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 5⁵x इंटू log 5। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्या हो जाएगा log 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, प्लस का प्लस लिखा, ये 5⁵x का 5⁵x लिखा, इंटू x⁵ का डेरिवेटिव क्या होगा, x⁵ का डेरिवेटिव हो गए 5 पहले आ जाएगा, x⁵ होगा बराबर। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, x⁵n का फॉर्मूला लगाएंगे। अब इधर ध्यान देंगे, मैं क्या लिख रहा हूँ, x⁵ इंटू 5⁵x इंटू log 5 प्लस ये क्या है 5⁵x इंटू 5⁵x⁵ में से 1 गया तो कितना हो गया 4। अगर बच्चे यहाँ तक भी करते तो भी चलेगा, अगर आगे और भी कुछ करना चाहते, कुछ कॉमन निकालना चाहते तो भी चलेगा। इसमें और क्या कॉमन निकाल सकते हैं अपन, 5⁵x को कॉमन निकाल सकते हैं, x⁴ को कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा। इतना याद रखना, डेरिवेटिव हटने का अपने को नॉर्मली बॉक्स में करके छोड़ देना है, ठीक है। इसको लिख के लो, आगे हम लोग देखते हैं। अब इधर ध्यान देखिए, ये भी प्रोडक्ट रूल है, हमें क्या फाइंड करना है, dy/dx क्या करना है, फाइंड करना है बराबर। अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट रूल के ऊपर पहले क्वेश्चंस करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस होगा प्रोडक्ट रूल के बारे में लोग पढ़ने वाले, ठीक है। सॉल्यूशन में मैं क्या लिख रहा हूँ, y अपने को दिया हुआ है a⁵x मतलब कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल, इंटू x⁵a मतलब वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या हो जाएगा बोलो तो, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा बोलो तो, dy/dx इज इक्वल टू d/dx। ऐसे लिखा, y की वैल्यू ये है, मैं y की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, a⁵x इंटू x⁵a बराबर। ये u इंटू वी का डेरिवेटिव लेना है, u इंटू वी का डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है। अब इधर क्या हो जाएगा बोलो तो, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। सेकेंड टर्म क्या है मेरे पास, x⁵a है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। समझ में आ, वही फॉर्मूला दो यूज़ करना है हमें। ये a⁵x का a⁵x लिखा इंटू x⁵n था, तो हम क्या लिखते थे, n x⁻n-1। अब इसमें x⁻a है तो क्या हो जाएगा बोले तो, a x⁻a-1, खाली n की जगह पे a आ गया है, ठीक है। प्लस का प्लस लिखा, x⁻a का x⁻a लिखा। ये क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला है, a⁵x का फॉर्मूला है। a⁵x का फॉर्मूला क्या होता है,
ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। अगर आगे कुछ नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, हमें करना भी नहीं है आगे। डी वाई बाय डी एक्स, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसको लिख के लो। अब ये चौथा सवाल है प्रोडक्ट रूल का। ठीक है, अब हम लोग को क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 7 इंटू लॉग एक्स। हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई बाय डी एक्स को क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 7 इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग, ये आप लोग पूरा लिखना, हाँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। ये क्या लिखा मैंने, डी वाई बाय डी एक्स। वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स रेस टू 7 इंटू लॉग एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसमें वही रूल फॉलो करना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लॉग एक्स प्लस सेकंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स रेस टू 7 है। अब ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल के नीचे इज इक्वल रहना चाहिए, बारीक से बारीक चीज़ ध्यान रखना है आप लोग को। एक्स रेस टू 7 का एक्स रेस टू 7 लिखा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। समझ में आ रहा है, 1/x होता है, प्लस का प्लस, क्योंकि लोगों का डेरिवेटिव लेते तो क्या होता है, गिर जाता है। समझ में आ रहा है, ये लॉग एक्स का लॉग एक्स लिखा। अब एक्स रेस टू n का फॉर्मूला लगे, तो ये क्या हो जाएगा बोले तो 7x रेस टू 7 - 1 मतलब डायरेक्ट 6 लिखो चलेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि 7 - 1 मतलब 6। अब एक x से एक x कैंसिल हो गया, इसमें 7x था ना, x रेस टू 7 था। अब इसमें से एक तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x रेस टू 6 प्लस ये क्या हो जाएगा log x, और ये क्या हो जाएगा, और ब्रैकेट में यहाँ लिखना तो यहाँ लिख दो, यहाँ लिखना तो यहाँ लिख दो, तो मैं आगे लिख देता हूँ, क्या है 7x रेस टू 6। ये क्या हो गया, डी वाई बाय डी एक्स। ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं अपना। ठीक है, मैं आप लोग को बताया था, अगर इसके अंदर कुछ कॉमन निकालना चाहते तो कॉमन भी निकाल लो। क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ भी देखो x रेस टू 6 है, यहाँ भी x रेस टू 6 है, इसको चाहे तो कॉमन भी निकाल लो। तो ये क्या हो जाएगा, x रेस टू 6 बाहर निकला, इधर क्या बचा 1 प्लस ये 7 बच गया, ये log x बच गया। ये भी अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। तो यहाँ तक भी करेंगे तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है, अगर यहाँ तक करेंगे तो भी चलेगा, यहाँ तक करेंगे तो भी चलेगा, बस अपने को रूल को फॉलो करना है। दिख रहा है, समझ में आ रहा है, इसको लिख के लो। फिर हम लोग अभी u इंटू वी रूल के ऊपर हम लोग ने कुछ 4 या 5 क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। 4 क्वेश्चन अपन ने देखे कि कैसे इसको अप्लाई करना है। अभी हमारा जो टॉपिक्स है चेन रूल है। क्या है, चेन रूल है। कौन सा रूल है, चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है, इधर ध्यान देखिए। चेन रूल का मतलब, चेन रूल इसमें अप्लाई होता है कंपोजिट फंक्शन में। अब ये कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो वेरिएबल के फॉर्म में ना हो, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, एक्स रेस टू n है, तो आप लोग बोलेंगे सर इसका फॉर्मूला होता है n x रेस टू n-1। ये क्यों डायरेक्ट लिख दिया आप लोग ने, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था। मैं बोलता हूँ डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर ये 2x रेस टू फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये 2 पहला आ जाएगा और x 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन चेन रूल क्या बोलता है, अगर मैं बोलता हूँ d/dx x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अच्छा, ये x है, क्या है, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं। ऐसा कोई फॉर्मूला तो मैंने अभी तक बताया भी नहीं कि डेरिवेटिव x प्लस 1 का होल स्क्वायर रहेगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। समझ में आ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, ये इसको पूरे को क्या मान लेंगे, x मानेंगे। क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो ये क्या होगा, x रेस टू n, x रेस टू, ये पूरे को क्या मानेंगे, अपने दिमाग में क्या मानेंगे, x ही मानेंगे। समझ में आ रहा है, x ही मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये बोले तो अब इसके अंदर x रेस टू n का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x क्या था, x क्या है, x प्लस 1 2 - 1। समझ में आ रहा है, इनटू जिसको हमने x माने थे, क्या वो x था क्या, जिसको हमने x माने थे क्या वो x था क्या, नहीं था, तो क्या करेंगे, उसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। क्या लेंगे, फर्दर डेरिवेटिव। फर्दर डेरिवेटिव क्या है, x प्लस 1। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा बोले तो
एक्स प्लस वन, 2 में से 1 गया तो 1 का भी लिखते नहीं है। और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, और 1 का डेरिवेटिव कितना होता है 0 होता है। समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करें तो क्या होगा 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आएगा। अब इधर ध्यान देखिए, अभी समझो पहले चेन रूल क्या होता है, इसको तो समझ लिए। अब इधर ध्यान देखिए, मैं कुछ और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूँ। चेन रूल का मतलब क्या है, x है, अब इधर ध्यान देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप लोग बोले सर कॉस एक्स होता है। समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलता हूँ डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव ये होगा, तो आप लोग डायरेक्ट बोले सर साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आएगा। लेकिन ये जो तरीका है वो रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। समझ में आ रहा है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या स्क्वायर है। अच्छा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जितने भी मतलब क्या साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, कॉट एक्स है, समझ में आ रहा है, फिर क्या है सेक एक्स है, फिर कॉसेक एक्स है, बराबर। अच्छा, ये इज इक्वल है, समझो सिस्टम को समझना। अगर मैं इसके ऊपर ऐसा स्क्वायर लगाता हूँ, कॉट के ऊपर स्क्वायर, टेन के ऊपर स्क्वायर, कॉस के ऊपर स्क्वायर, साइन के ऊपर स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन एक्स का होल स्क्वायर, बोथ आर सेम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, बोथ आर सेम। टेन स्क्वायर एक्स के पे मैं ये लिख सकता हूँ टेन एक्स का होल स्क्वायर, कॉट के पे लिख सकता हूँ कॉट एक्स का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ सेक एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, इसके अंदर ना मतलब आप लोग किसी से पूछे तो कंफ्यूज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। साइन स्क्वायर एक्स बोलो या साइन एक्स का होल स्क्वायर बोलो, बोथ आर सेम। समझ में आ रहा है। अभी तक ध्यान देगी, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्चुअल में ये क्या है रॉन्ग है। अब मैं बोलता हूँ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप लोग बोले सर ये कौन से फॉर्म में, एक्स रेस टू एन के फॉर्म में, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ सर। समझ में आ रहा है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के बाद ये जो साइन एक्स अपने दिमाग में क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। अभी क्या एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लग रहा है, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। क्या होगा बोलो तो, इसको एक्स माने थे तो क्या हो जाएगा टू पहला आएगा। समझ में आ रहा है, मैं बताया था क्या फॉर्मूला था, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, यही फॉर्मूला है ना, मैं बताया था आप लोग को। समझ में आया तो टू पहला आ जाए, टू साइन टू एक्स, समझ में आया, तो साइन एक्स रेस टू एन माइनस वन, मतलब 2 में से 1 गया तो 1 ही आएगा, साइन एक्स इनटू जिसको हमने x माने थे, उसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। क्या लेंगे, फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। तो क्या हो जाएगा dy/dx, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। समझ में आ रहा है। अभी इधर ध्यान देंगे और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चेन रूल क्या बोलता है, यानी कि कंपोजिट फंक्शन, कौन सा फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव तब तक लेना है जब तक कि उसका आंसर 1 ना आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव, इधर लिख दिया मैंने 8, क्या लिख दिया 8 लिख दिया, इसका डेरिवेटिव लिखना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो आप लोग को तो ये मालूम था कि सर डेरिवेटिव अगर ये नहीं था 8, ये 8 नहीं था तो आप लोग को क्या करना पड़ता था, डेरिवेटिव इसको देना पड़ता था, डेरिवेटिव इसको देना पड़ता था, डेरिवेटिव इसको देना पड़ता था। समझ में आ रहा है। तो आप लोग फटाक से आंसर निकाल ले रहे थे। लेकिन अगर इसका पावर में 8 लगा दिया तो क्या होगा, अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। ये पूरे को क्या मानेंगे आप लोग, पूरे को क्या मानेंगे, x मानेंगे अपने माइंड में। तो ये x रेस टू n का फॉर्मूला बन रहा है। क्या मानेंगे, x रेस टू n का फॉर्मूला बन रहा है। x रेस टू n का फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव में, n x रेस टू n माइनस 1। समझ में आ रहा है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये n था, n पहले आएगा तो इधर 8 है तो इधर आ जाएगा 8x था ना, तो x को मैंने ये माना तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अब ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 1। फर्दर डेरिवेटिव इसका लेंगे क्योंकि जिसको हमने x माने थे क्या वो x था, क्या नहीं था, तो उसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। फर्दर डेरिवेटिव मतलब क्या, जब तक कि जिसको हमने x माने जब तक कि वो उसका आंसर 1 ना आ जाए तब तक कि हमें इसको फर्दर डेरिवेटिव लेते ही रहना है। समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा dy/dx, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, समझ में आ रहा है 3x प्लस 2।
समझ में आ रहा है। अभी इसको ऐसे लिखेंगे 8x² प्लस 3x प्लस 2, 8 में से 1 गए तो 7 इंटू, अब ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, वही वाला रूल अपन को फॉलो करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, x² का डेरिवेटिव का 2 पहला आ जाएगा, x 2 में से 1 गए तो 1 ही आएगा, प्लस 3 बाहर निकल गया, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, और उसका डेरिवेटिव कितना होता है 0 होता है। तो हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 8x² प्लस 3x प्लस 2 रेस्ट टू 7, और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, 0 को तो छोड़ देंगे, हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू dy/dx। मतलब डेरिवेटिव क्या बोलता है चेन रूल, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये कंपोजिट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने बताया कि अभी तक नहीं बताया हूँ। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आते तो आप लोग को क्या करना है, सिंपल उसको क्या मानना है, x मानना है, और जब तक कि उसका फर्दर डेरिवेटिव लेना है, जब तक कि उसका आंसर 1 ना आ जाए, मतलब वो कैंसलेशन ना हो जाए। अभी तक ध्यान देंगे, मैं और कुछ समझाता, कुछ एग्जांपल्स और लेता अपनी मर्जी से, इसको रफ कर रहा हूँ। खाली सिस्टम को पहले समझो, एक बार चेन रूल समझ में आ गया तो आप लोग को पूरा डेरिवेटिव का चैप्टर्स में सिर्फ चेन रूल ही अप्लाई करना है, बाकी कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। अभी तक ध्यान देखिए, मान लो कि मेरे पास log x था, log x का डेरिवेटिव लेना है, तो आप लोग बोलेंगे सर log x का डेरिवेटिव तो एकदम इजी 1/x होता है ना। मैं बोलता हूँ log x का पावर 100, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो ये थोड़ा सी कंफ्यूजन वाला सवाल है ना। log x का पावर 100 है, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या नहीं है। अगर 100 नहीं था तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या, जो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाए उससे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं, ये कंपोजिट फंक्शन बन गया। कौन सा फंक्शन बन गया, कंपोजिट फंक्शन बन गया। तो हमें क्या मानना पड़ा है, log x को क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ा अपने माइंड में, क्या मानना पड़ा, log x क्या है, x है, वो क्या है, मान लो कि x है, तो क्या हो जाएगा, ये x⁻n का फॉर्मूला बन रहा है। x⁻n का फॉर्मूला क्या बोलता है, n बोले तो 100 x log x का पावर 100 - 1 बराबर, जिसको हमने x माने थे, क्या वो, मतलब जिसको हमने x माने थे, क्या वो x था, क्या नहीं था, उसका फर्दर डेरिवेटिव लेके, तो क्या हो जाएगा dy/dx, ये क्या हो जाएगा log x हो जाएगा बराबर। अब ये क्या हो जाएगा बोलो तो 100, ये क्या हो जाएगा log x रेस टू 100 - 1 कितना हो जाएगा 99 इंटू log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है। ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि मैं बोलता e x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर e x का डेरिवेटिव जो होता है वो e x होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी मैं बोलता हूँ, इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ e x का पावर sin x। समझ में आ रहा है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो मैं बोल सकता हूँ सर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। आप लोग पढ़ चुके 10th में कि x का पावर 2 है, इसके ऊपर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा x⁻2 से कितना लिखते हैं अपन 4 लिखते हैं बराबर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा x sin x होगा बराबर। अच्छा सर ये जो अब मैं बोल रहा हूँ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या नहीं है, तो ये x sin x को क्या मान लेंगे, x मानेंगे। तो इसका क्या डेरिवेटिव होगा, तो e⁻x है, इसको पूरा x मान लो, इसको पूरे को क्या मान लो, x मान लो, तो क्या हो जाएगा e⁻x sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻x होता है। e⁻x मतलब क्या है, x sin x, जिसको हमने x माने थे, क्या वो x था, क्या नहीं था, तो उसका वापस से फर्दर डेरिवेटिव लेंगे dy/dx x sin x। समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u/v का रूल लगेगा। समझ में आ रहा है। फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे और ध्यान दीजिए, देखो मैं अभी कुछ क्वेश्चंस अभी करा नहीं रहा, खाली चेन रूल को समझने की कोशिश करो। चेन रूल क्या बोलता है, जब तक कि हमें उसका डेरिवेटिव लेना है, फर्दर डेरिवेटिव लेना है, जब तक कि उसका आंसर 1 ना आ जाए। अभी इधर ध्यान देखिए, अभी आप लोग समझने की कोशिश करो। मेरे पास मान लो cos x का डेरिवेटिव लेना है, मुझे क्या लेना है, cos x का डेरिवेटिव, और उसके ऊपर लिखा हुआ है मेरे पास 27 लिखा है, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। क्या ये इसका ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने बताया हो, क्या नहीं बताया। इसका कोई फॉर्मूला है, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है पहली बात तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस cos x को क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, x मान के देखो, हाँ cos x की जगह पे x है,
तो वो एक्स रेस टू एन का फॉर्म बन रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा 27 एक्स को क्या माना था मैंने कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा 27 माइनस 1 बराबर इनटू क्या जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, नहीं था, उसका क्या लेंगे फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। फर्दर मतलब वापस से डेरिवेटिव, अगेंस्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो dy बाय डी एक्स ये क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो 27 cos x का पावर 27 माइनस 1 कितना 26 इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। ये अपना हो गया फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है। मतलब चेन रूल क्या बोलता है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसे हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमें जैसे अभी मैंने इसको कंसिडर कर लिया कि ये कॉस एक्स क्या है एक्स है मान लिया, तो जिसको हमने माने उसका फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अगर मान लो एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, लॉग एक्स, लॉग वाला तो हो गया, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया, कॉट का हो गया। मान लो मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है ए रेस टू साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है। इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर पहली बात तो ये कौन से फॉर्म में दिया हुआ है, ए रेस टू एक्स के फॉर्म में दिया है। ये पूरे को क्या मान लेंगे, एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, यानी कि ए रेस टू एक्स, अरे हाँ या नहीं, ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला होता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए होता है, यही फॉर्मूला होता है, बताया था मैंने। तो इसको क्या माने, ये पूरे साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या मान लेंगे, एक्स मानेंगे। तो क्या हो जाएगा ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स मतलब एक्स को क्या माना मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, ये तो हो गया, फॉर्म बना दिया अपन ने। क्या जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, नहीं था, तो वापस हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। फिर इसको वापस ऐसे लिखना पड़ेगा ए रेस टू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू लॉग ए। अभी डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा रूल्स के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा बोलो तो मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव साइन स्क्वायर x प्लस डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा ए रेस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ए। समझ में आ रहा है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये साइन स्क्वायर एक्स है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है। तो क्या हो जाएगा बोलो तो ये एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला बन रहा है। एक्स रेस टू एन मैं बताया था, साइन स्क्वायर एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन एक्स का होल स्क्वायर। हाँ या नहीं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स है ना जो, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर यानी एक्स रेस टू एन। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला है। ये साइन एक्स को क्या मानेंगे, एक्स मान लो। तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, 2 माइनस 1 मतलब 1। जिसको मैंने x माना था क्या वो x था क्या, नहीं था, तो इसको वापस से फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। तो क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स साइन एक्स, ये हो गया अब इसका सिस्टम। प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसके अंदर भी वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स। समझ में आ रहा है, दिख रहा है क्लियर, समझ में आ रहा है 2 कॉस एक्स। ये इसको मैंने x माना था क्या, ये x था क्या, नहीं था, तो इसको वापस से फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको वापस ऐसे लिखना पड़ेगा बार बार आप लोग को। हाँ, ये वापस ऐसे लिखना पड़ेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये डेट डेस लिखना मतलब एज इट इज़ है। हाँ, समझ में आ रहा है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है प्लस 2 कॉस एक्स का 2x लिखा, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। तब जाके मेरा होगा फाइनल आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं आप लोग को। ये सिस्टम था चेन रूल का। चेन रूल में कैसे आप लोग को सपोज करना है कि जब तक कि अगर हमारे को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया तो उसे हम क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो जिसको हमने एक्स माने थे क्या वो एक्स था क्या, नहीं था, तो उसको वापस हमें क्या करना पड़ेगा, फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने इसमें किया, फर्दर डेरिवेटिव लिया। फिर ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बना तो इसको मैंने क्या किया, इसको एक्स माना,
इसको x माना, x रेस्टोरेंट का फॉर्मूला लगा, क्या ये x था क्या जिसको माना नहीं था? तो मतलब जिसको हम x मान रहे जब तक कि उसका वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना बन जाए, जब तक कि हमें उसका क्या लेना पड़ेगा, फर्दर डेरिवेटिव लेते रहना पड़ेगा। ये तो कुछ एग्जांपल्स थे, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, इसको मैं थोड़ा सी रफ कर रहा हूँ, ये अपनी मर्जी से क्वेश्चन बना रहा हूँ खाली चेन रूल को समझने के लिए। चेन रूल क्या बोलता है, सिस्टम कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव तब तक के लेते रहो जब तक कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इधर ध्यान देंगे, चेन रूल का अभी तक हम लोगों ने कुछ देखे थे, अभी मैं पूरा फाइनल रिजल्ट दे रहा हूँ, पूरा फाइनल रिजल्ट। अगर ये स्टेटमेंट नहीं सुने हो तो मतलब चेन रूल कभी ज़िंदगी में आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट को याद रखो, लाइफ में कभी ज़िंदगी में नहीं भूले। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। सर साइन है तो कॉस है, इधर एक्स था तो इधर एक्स आया, समझ में आ रहा है? मैं बोलता हूँ साइन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप लोग ले सर साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। इधर एक्स था तो एक्स आया, इधर एक्स प्लस 1 है तो इधर क्या आएगा, एक्स प्लस 1 आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? समझ में आ रहा है? साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, साइन, मैं बोलता हूँ साइन हलवा का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन हलवा का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप लोग ले सर साइन हलवा का डेरिवेटिव कॉस हलवा होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साइन हलवा का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन हलवा का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस हलवा होगा। समझ में आ रहा है? मैं बोलता हूँ बेटा कॉस हलवा हो गया, पराठा ले लो, साइन पराठा का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस पराठा होगा, कॉस पराठा। समझ में आ रहा है? यानी कि साइन, देखो साइन एक्स था तो एक्स है, इधर एक्स प्लस 1 है तो इधर भी एक्स प्लस 1 आएगा, हलवा है तो हलवा आएगा, पराठा है तो पराठा आएगा, ढिमका है तो ढिमका आएगा। समझ में आ रहा है? लिमका है तो लिमका आएगा, उससे अपने को मतलब नहीं है। इधर सिस्टमेटिक, वो एक्स था क्या, वो एक्स, मैं क्या बोल रहा स्टेटमेंट समझिए, वो एक्स था क्या, मैं क्या बोल रहा एकदम गौर से समझिए, वो एक्स था क्या, नहीं था। समझ में आ रहा है? वो एक्स था क्या, वो एक्स था क्या, मैं बोल रहा हूँ वो एक्स नहीं था। अगर वो एक्स नहीं रहेगा तो क्या लेना हमें, अगेन डेरिवेटिव, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वो एक्स था क्या, वो एक्स नहीं था, तो अगेन डेरिवेटिव। वो एक्स था क्या, वापस से लेने के बाद वो एक्स था क्या, नहीं था, अगेन डेरिवेटिव। वो एक्स था क्या, नहीं था, अगेन डेरिवेटिव। वो एक्स था, रुक जाओ, दैट इज कॉल्ड एज चेन रूल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इधर ध्यान देखिए, मैं वापस इसको थोड़ा सी रफ कर रहा हूँ, इधर ध्यान देखिए, बहुत बारीकी चीज़ बता रहा हूँ। अगर ये चेन रूल समझ में आ गया तो आप लोग को एकदम ईजी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो एक्स तो समझ गए होगे ना, आप लोग के भी होगी, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। समझ में आ रहा है? वो एक्स था क्या, वो एक्स था क्या है, तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, उधर ही स्टॉप हो जाना है। वो एक्स है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के अपने को यूज़ करना है। वो एक्स नहीं था, वो एक्स नहीं था, तो क्या करना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव। अरे वो एक्स नहीं रहेगा तो किसी और को पकड़ेंगे ना। समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर लो? समझो, खाली सिस्टम को समझो। वो एक्स नहीं था, दूसरे को पकड़ेगी। वो एक्स था क्या, दूसरा वाला, वो भी नहीं था, तीसरे को पकड़ेगी। क्या वो एक्स था क्या, हाँ ये एक्स है, तो वो कंफर्म हो गया। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या करना है अपने को, समझ में आ रहा है ना? उसके बाद शादी करना है और क्या करना है, समझ में आ रहा है? वो एक्स था क्या, नहीं था, अगेन डेरिवेटिव। वो एक्स था क्या, नहीं था, अगेन डेरिवेटिव। वो एक्स था क्या, नहीं था, अगेन डेरिवेटिव। मैं इधर ध्यान देखिए, मैं बोलता हूँ साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बोलता हूँ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो इसका डेरिवेटिव क्या था, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? मैं बोलता हूँ इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, तो आप लोग बोले सर ये x था क्या, नहीं था, तो इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, टेम्पररी मान लेते हैं। ऐसा ये x है मेरा, समझ में आ रहा है? ये क्या है मेरा x है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है,
कॉस होता है x से हमने ये माने थे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, मैं बताया था x रहेगा तो x, कॉस रहेगा तो मतलब जो इधर वेरिएबल है वही वेरिएबल इधर आएगा। समझ में आ रहा है? हलवा का डेरिवेटिव हलवा होता है, पराठा का डेरिवेटिव पराठा होता है, ढिमका का डेरिवेटिव ढिमका होता है, लिमका का डेरिवेटिव लिमका होता है। समझ में आ रहा है? बस शर्त ये है, क्या वो x था क्या? नहीं था, तो अगेन डेरिवेटिव। क्या वो x था क्या? नहीं था, अगेन डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, क्या ये x था क्या? नहीं था, ये तो लिख दिया साइन का डेरिवेटिव कॉस। इधर x था तो x लिखा, इधर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इधर भी लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। क्या ये x था क्या? नहीं था, तो क्या करना पड़ेगा? अगेन डेरिवेटिव, मतलब फर्दर डेरिवेटिव। तो क्या लेना पड़ेगा? dy बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। समझ में आ रहा है? इसको एज इट इज लिखेंगे, क्या हो जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। समझ में आ रहा है? इनटू ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा। तो लिखने से बेहतर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 आगे आ जाएगा, x लिखा 2 में से 1 गए तो 1 लिखते नहीं अपन। समझ में आ रहा है? प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 होता है, और प्लस 5 मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0 होता है। तो क्या आ गया अपना फाइनल आंसर? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और इधर क्या हो गया? ब्रैकेट में 2x प्लस 3 1 3, 0 को तो छोड़ देंगे, तो हमारा क्या निकल गया? dy बाय डी एक्स। समझ में आ रहा है? बस आप लोग को चेन रूल में इतना ही याद रखना है, क्या वो x था क्या? x है तो अच्छी बात है। देखो लास्ट में x आया, देखो इधर x था, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो क्या वो x था क्या? नहीं था, तो फर्दर डेरिवेटिव। अगर यहाँ पे भी नहीं आता तो हमें वापस से फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ता, जब तक के स्टैंडर्ड फॉर्म में ना बन जाए, जब तक कि अपने को करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? एक और थोड़ा सी रफ करते हैं, चेन रूल को खाली समझो। चेन रूल है क्या? अभी इधर ध्यान दीजिए, बस इतना याद रखना है, ठीक है? अब इधर ध्यान देखिए, मैं बोलता हूँ साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन हलवा का डेरिवेटिव साइन कॉस हलवा। समझ में आ रहा है? अभी देखिए साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? बोले तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस होता है सर। तो इधर मैंने लिख दिया कॉस, इधर रूट एक्स है तो रूट एक्स लिख दिया, बराबर। क्या ये x था क्या? x नहीं था, तो क्या करना पड़ेगा? फर्दर डेरिवेटिव। क्या करना पड़ेगा? फर्दर डेरिवेटिव, मतलब dy बाई डी एक्स रूट एक्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी क्या हो जाएगा बोलो तो बेटा? कॉस रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। समझ में आ रहा है? 1/2 रूट एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसका डेरिवेटिव फर्दर डेरिवेटिव x आ गया ना, x मिला कि नहीं? वो x था क्या? है, तो इसका लेना पड़ेगा अगेन डेरिवेटिव? नहीं लेना पड़ेगा। तो ये रूट एक्स और ये रूट एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास? नहीं, ऐसा नहीं कैंसिल कर सकते, सॉरी। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में थीटा है, एक्चुअल में क्या ये थीटा है, ये रूट एक्स ऐसे ही रहेगा और ये रूट एक्स का ये रूट है, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते ऐसा। अगर ये रूट एक्स आगे रहता तो हम कैंसिल कर सकते थे। समझ में आ रहा है? ये क्या बचेगा? अपना आंसर क्या आएगा? रॉड बोल रहा हूँ, सॉरी, कॉस रूट एक्स, और ये क्या हो जाएगा? 2 रूट एक्स हो जाएगा। ये क्या हो गया अपना फाइनल आंसर? डी वाई बाय डी एक्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इधर ध्यान देंगे, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ। खाली सिस्टम को समझो एक बार, जहाँ अपने को समझ में आ गया चेन रूल बोलता क्या है, ठीक है? खाली आप लोग को इतना याद रखना, क्या वो एक्स था क्या? नहीं था, फर्दर डेरिवेटिव। क्या वो एक्स है तो रुक जाने का, हाँ एक्स है तो रुक जाने का। समझ में आ रहा है? अभी तो ध्यान दें, मैं लिखता हूँ साइन लॉग एक्स। साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? तो आप लोग बोलेंगे सर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। एक्स है तो एक्स लिखते हैं, टेन है तो टेन लिखेंगे, कॉट है तो कॉट लिखेगा, हलवा है तो हलवा लिखिए, पराठा है तो ढिमका है तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ढिमका है तो ढिमका लिखिए, लिमका है तो लिमका लिखेंगे, संजरी है तो संजरी लिखेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी क्या है? लॉग एक्स है तो क्या हो जाएगा? लॉग एक्स हो जाएगा। क्या वो एक्स था क्या? नहीं था, फर्दर डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ये क्या हो जाएगा? लॉग एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये बोलो तो? कॉस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है। क्या एक्स था क्या? था, तो हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत
नहीं। अगर इधर x नहीं आता तो हमें फर्दर डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ता। यानी कि इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब तक कि हमें डेरिवेटिव लेना है, जब तक कि उसका आंसर x ना आ जाए, मतलब 1 ना आ जाए। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अगर आगे और हम क्वेश्चन करते हैं, मैं बोलता हूँ साइन ऑफ कॉस x का डेरिवेटिव क्या होगा। अच्छा, ये जो देखो इधर क्या है, कॉस x क्या है? थीटे की जगह पे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो आप लोग बोलेंगे सर साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है सर? कॉस होता है। कॉस x था तो x लिखते थे, टेन था तो टेन लिखेंगे, लॉग था तो लॉग लिखे। अब इधर क्या है? x की जगह पे कॉस x है तो यहाँ पे क्या लिखे? कॉस ऑफ कॉस x। समझ में आ रहा है? क्या ये x था? क्या नहीं था। फर्दर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डी वाई बाय डी एक्स कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ कॉस एक्स। समझ में आ रहा है? कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स। सी से शुरू होता है, सी तो नेगेटिव होता है, तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस कॉस एक्स, कॉस ऑफ कॉस एक्स। ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया डी वाई बाय डी एक्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही सिस्टम है चेन रूल में। चेन रूल में आप लोग को ये फॉलो करना है कि कब और कहाँ और कैसे हमें सॉल्व करना है चेन रूल। समझ में आ रहा है? चेन रूल में बस इतने दिखने आए क्या वो x था, क्या वो x नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फर्दर। ये स्टेटमेंट अपने दिमाग में बैठा लो, चेन रूल कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। वो x नहीं है, फर्दर डे, वो x नहीं है, फर्दर डे, x आ गया रुक जाओ, बस सिस्टम। ये सिस्टम था, इसको लिख के ध्यान देंगे। मैंने आप लोग को बता दिया कि सर साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो आप लोग बोले सर इसका डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस x था तो x लिख लेते, अभी ये जो है तो वही लिखेगी, तो क्या है इधर? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। क्या वो x था? क्या नहीं था, तो उसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो क्या हो जाएगा बोलो तो? कॉस एक्स कॉस ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इंटू ये क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x प्लस इसका डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसका 0 होता है, इसको छोड़ देंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में आप लोग को सवाल पूछना है। मैं क्या बोल रहा हूँ? किसके रिस्पेक्ट में। अगर मैं बोलता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलता तो ये राइट है, ये राइट आंसर है। अगर मतलब यही सवाल को विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर देता तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा पूरा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं बोलता हूँ साइन हलवा का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप लोग बोले सर किसके रिस्पेक्ट में? हलवा के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखना पड़ेगा अपने को? इधर क्या लिखना पड़ेगा? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू हलवा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हलवा के रिस्पेक्ट में रहेगा तो ही कॉस हलवा होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साइन हलवा का डेरिवेटिव कॉस हलवा कब होगा? जब विथ रिस्पेक्ट टू हलवा होगा। अगर मैं बोलता हूँ साइन हलवा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू पराठा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? विथ रिस्पेक्ट टू अलग, इधर हलवा इधर पराठा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि क्या है? ये कांस्टेंट टर्म हो गया, तो इसका क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिख के लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, खाली डेरिवेटिव निकालते हैं, साइन लिखते हैं, कॉस लगा देते हैं फॉर्मूला। तो आप लोग को सबसे पहले क्या देखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म बाद में चेक करना, पहले हमें क्या हमारी नज़र कहाँ जाना चाहिए? वेरिएबल सेम है क्या? वेरिएबल सेम है तो ठीक है। समझ में आ रहा है? हलवा क्या x था? क्या नहीं था, वापस से हलवे का डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है? एक फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो ये रीज़न था, आप लोग को बस इतना ही याद रखना है चेन रूल में। पहले हमें क्या चेक करना है? डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं हमें बारीकी से इस बात का ध्यान रखना है, क्या वेरिएबल सेम है क्या है। फिर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, नहीं है तो क्या वो x था? क्या नहीं था, अगेन डेरिवेटिव। क्या वो x था? क्या नहीं था, अगेन डेरिवेटिव। इसको लिख के लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी देखो ये सवाल अपने को दिया y इज इक्वल टू ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 2x, इधर कुछ भी नहीं तो इंटू है 2x प्लस 3। इसके दो तरीके, जैसे कि मैं आप लोग को पहले वीडियोज़ में बताया था। इसको मल्टीप्लाई करके एडिशन रूल भी लगा सकते हैं, या तो u इंटू वी भी रूल लगा सकते हैं। हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? डी वाई बाय डी एक्स हमें क्या करना है? फाइंड करना है। लेकिन अभी मैं प्रोडक्ट रूल करा रहा हूँ, तो प्रोडक्ट रूल से अपन करेंगे, वैसा भी कर सकते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? डिफरेंस यहाँ पे लिख दे सॉल्यूशन
डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये पूरे को क्या मानेंगे, u मानेंगे, और ये इसको क्या मानेंगे, v मानेंगे। मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, सेकेंड टर्म है, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, u इंटू वी रूल है। तो क्या आ जाएगा बोले तो dy बाय डी एक्स। यू इंटू वी रूल क्या बोलते हैं, मैंने आप लोग को बताया था, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, फर्स्ट टर्म क्या है 3x² प्लस 2x, ये क्या है फर्स्ट टर्म एज इट इज़, इनटू सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म क्या है मेरे पास 2x प्लस 3, ये सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ 2x प्लस 3, सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म क्या है, ये है, बोलो तो क्या है 3x² प्लस 2x। समझ में आ रहा है, इसको मांगता था ऐसे एक ब्रैकेट में कर दो, ज़्यादा अच्छा समझ में, मिक्सअप नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ये हो गया, समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा बोलो तो ये ऐसे ही रहेगा 3x² प्लस 2x, ठीक है। ये क्या होगा, दिख रहा है ना पूरा लास्ट तक, समझ में आ रहा है। अभी तक ध्यान देंगे, ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये 2 का 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना होता है 0 होता है, कांस्टेंट। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अभी बार बार डेरिवेटिव देते नहीं बैठूंगा। अब आप लोग को डायरेक्ट समझना है, 2 का 2, x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस का प्लस, 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, ये ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ रहा है, प्लस का प्लस, ये इधर क्या आ जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा 2x प्लस 3, और ये क्या होगा, अभी तक ध्यान दीजिए। अब मैं देखो उसको डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ, 3 बाहर निकलेगा, डायरेक्ट ज़्यादा लिखो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, आराम से करता हूँ। 3 को बाहर निकाल लिया, x² का डेरिवेटिव क्या होगा, x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x⁻² का फॉर्मूला लग गया, तो 2 पहला आ जाएगा, और ये x⁻² - 1 मतलब 1, प्लस 2 का 2 लिखा है, x का डेरिवेटिव कितना होता है मल्टीप्लाई बाय 1, बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, ये एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं, इधर ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, ये 3x² प्लस 2x, 2 1 ज़ा 2, 2 और 0 2 ही होगा, तो इधर मैंने 2 इधर लगा दिया, बराबर। समझ में आ रहा है। फिर प्लस, अब इधर ध्यान देंगे, मैं क्या लिख रहा हूँ 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 3 2 ज़ा 6x, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6x, 3 2 ज़ा 6x प्लस 2। समझ में आ रहा है, ये इसको ब्रैकेट। अगर कोई बच्चा यहाँ तक भी ला के छोड़ता है तो भी हमारा आंसर ठीक है, वो हाफ मार्क्स काट सकता है एग्जामिनर, क्योंकि आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं किया। लेकिन वो मार्क्स अगर 3 मार्क्स का, अगर 2 मार्क्स का तो 1.5 मार्क्स दे देगा वो, क्योंकि आप लोग सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहे। अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर और उसको सॉल्व करना है तो क्या हो सकता है, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6x² प्लस 2 2 ज़ा 4x। समझ में आ रहा है, ये प्लस का प्लस लिखा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप लोगों को तो पता रहता है, किसी एक ब्रैकेट को क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। चाहे ये ब्रैकेट को ब्रेक करो, चाहे ये ब्रैकेट को ब्रेक करो, आप लोग को पता ही होगा। तो अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ, जैसे लिखा मैंने 2x, तो ये ब्रैकेट एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, क्या है 6x प्लस 2, और यहाँ से लिखा प्लस 3, तो ये वापस से ब्रैकेट लिखना पड़ेगा 6x प्लस 2। ये तो रूल पता ही होगा आप लोग को सॉल्व करते टाइम। तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो 6x² प्लस 4x प्लस, ये कितना हो जाएगा बोलो तो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सी कम कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने। प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना, 2 6 ज़ा 12, x को x से मल्टीप्लाई करो तो x² हो जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर 2 2 ज़ा 4, 4 ये x का x हो गया। फिर प्लस 3 6 ज़ा 18, 18x हो गया, प्लस 3 2 ज़ा 6। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब इधर x² वाला x² वाले के साथ ऐड करना पड़ेगा। 6x² और 12x² कितना हो जाएगा 18x²। तो यहाँ पे लिख दिया मैं 18x²। अब x वाला कितना टर्म है 4x है, 4x है और 18x है। समझ में आ रहा है। तो 4 4 8, 8 और 18 कितना हो जाएगा 26x। कितना हो जाएगा 26x। और क्या बचा है, ये हो गया, 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 प्लस 6। तो यहाँ पे लिख दिया प्लस 6। ये क्या मिल गया मुझे dy/dx। समझ में आ रहा है। ये अपना हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगर यहाँ तक भी रखते हैं तो भी चलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन इसको सिंपली जहाँ तक के आप लोग को आता है सिंप्लीफिकेशन करने वहाँ तक के करो, नहीं आ रहा है तो स्टॉप हो जाओ, ज़्यादा छेड़म छाड़ी मत करो, लिख के लो इसको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। y = x² प्लस 2x ब्रैकेट में, और इधर क्या है 1 प्लस log x है। हमें क्या फाइंड करना है dy/dx। क्या करना है हमें फाइंड करना है। समझ में आ रहा है हमें क्या फाइंड करना है dy/dx को क्या करना है फाइंड करना है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमें सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा।
सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, इधर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी एक्स, ये क्या है एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये क्या है 1 प्लस लॉग एक्स है बराबर। इसको क्या मानेंगे, पूरे टर्म को क्या मानेंगे, u मानेंगे, इसको पूरे टर्म को क्या मानेंगे, v मानेंगे। u इंटू वी रूल है, ये कौन सा है, u इंटू वी रूल। u इंटू वी रूल बताया था मैंने आप लोग को, बार बार ये बता रहा हूँ, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म क्या है, ये है, इसको एज इट इज लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज। सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म लिख देते अपन, बाद में डेरिवेटिव निकाल लेंगे, लॉग एक्स, ठीक है। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म क्या है वो लिख देते हैं 1 प्लस लॉग एक्स। सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव वो लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x है बराबर। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं सिस्टमेटिक। ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिखा मैंने x, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको ऐसे लिखा। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, मतलब 1 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। log x का, ये प्लस का प्लस लिखा, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। आप लोग को डायरेक्ट करना है, ठीक है, बार बार आप लोग को डेरिवेटिव देते नहीं बैठना है। प्लस इसको ऐसे लिखा मैंने 1 प्लस लॉग एक्स, इसको एज इट इज़ लिखा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2x रेस टू 2 - 1 मतलब 1 लिखते नहीं है, प्लस 2 तो बाहर निकल जाएगा, और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, और 2 1 से कितना हो जाएगा, इधर 1 लिख देंगे तो भी चलेगा, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये हो गया अपना सिस्टम। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर, और क्या कर सकते हैं हम लोग, ये क्या है अपने को इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय x हो जाएगा बराबर। इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये क्या है 1 प्लस लॉग x ब्रैकेट में, और ये क्या आया 2x प्लस 2, ये अपने को मिल गया, ये क्या मिल गया dy बाय dx मिल गया। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया हमें, क्योंकि डेरिवेटिव में आंसर हमें पता नहीं रहता है कि एग्जैक्टली होता क्या है, किताब के पीछे कुछ और रहता है। आप लोगों को खाली रूल फॉलो करना है, रूल फॉलो करने के बाद आंसर निकालना है, ठीक है। इसको लिख के लो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 1/3 प्लस 5x, ये फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म अपने को क्या दिया x रेस टू -2 प्लस 7, देन फाइंड dy बाई dx। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सॉल्यूशन में क्या लिखना है, इधर क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाय dx, व्हाट इज द रूल्स ऑफ u इंटू v। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म ये है अपने पास, ये हो गया अपना फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म क्या है अपने पास, सेकेंड टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म क्या है एक्स रेस टू -2 प्लस 7, सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या लेना पड़ेगा एक्स रेस टू 1/3, एक्स रेस टू 1/3 प्लस 5x, क्लियर, ठीक है। फिर देन आफ्टर हमें क्या करना है सॉल्यूशन में, इधर ये फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखा एक्स रेस टू 1/3 प्लस 5x, ठीक है। अब ये हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो ये x रेस टू n के फॉर्म में है, x रेस टू n के फॉर्म में मतलब क्या हो जाएगा -2 पहले आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2x -2 n -1, तो इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -1 कितना हो जाएगा -3, और ये 7 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, क्लियर, ठीक है। ये प्लस का प्लस लिखा, और ये क्या हो जाएगा एक्स रेस टू -2 प्लस 7, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेना है, आप लोग को डायरेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, आप लोग को डायरेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप लोग छोटे नहीं हो गए, एक एक स्टेप मैं लिखते हुए चलूँ। अभी क्या हो जाएगा एक्स रेस टू 1/3 है, तो क्या हो जाएगा एक्स रेस टू 1/3, तो क्या हो जाएगा 1/3 पहले आ जाएगा, एक्स रेस टू 1/3 -1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5 का 5 लिखा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो उसको छोड़ देंगे, ये अपना हो गया। अब आगे देखते क्या करना है हमें, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये -2 एक्स रेस टू -3, तो ये पहला आ जाएगा, तो इधर लिख दिया मैं -2 एक्स रेस टू -3, और ये क्या हो जाएगा एक्स रेस टू 1/3 प्लस 5x, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं लिखा एक्स रेस टू -2 प्लस 7, ओके।
अभी क्या हो जाएगा 1/3 स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, ये सब क्या है मल्टीप्लिकेशन में है। अभी क्या हो जाएगा x⁻², ये कितना हो जाएगा इधर ध्यान देंगे x⁻², अच्छा ये 1/3 को यहीं पे लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं बता रहा क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन निकालने का सिस्टम हो जाएगा। 1/3 ऐसे लिखा और ये क्या हो जाएगा x⁻3 1 सा 3, 3 में से -3 हो जाएगा, -3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, ये +5 का 5 लिखा और ये सब ब्रैकेट क्लोज कर देगी, ये क्या मिल जाएगा मुझे dy/dx मिल जाएगा। क्लियर है, ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये u × v का रूल था, ठीक है, इसको लिख के लो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ y = e⁻x ब्रैकेट में 2x + 1 बराबर। अब इसमें क्या करना है अपने को, सॉल्यूशन में लिखा मैंने, सॉल्यूशन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बोलो तो dy/dx = dy/dx। ठीक है, y की वैल्यू एग्जैक्टली ये है हमारे पास, तो क्या है बोलो तो y की वैल्यू क्या है e⁻x ब्रैकेट में 2x + 1। ओके ठीक है, अब हमें इसमें इसको u मानना है, इसे v मानना है, तो क्या है रूल्स क्या बोलता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड टर्म का डेरिवेटिव एंड सेकंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। सो अप्लाई करते हैं अपन, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव ऐसा लिख दिया अपन ने। अब ये क्या हो जाएगा बोले तो e⁻x का e⁻x लिखा, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2, तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, तो 2 1 2 हो जाएगा, प्लस और इसका डेरिवेटिव कितना होता है 0 होता है बराबर। ये क्या हो जाएगा प्लस का प्लस लिखा, ये क्या हो जाएगा प्लस का प्लस लिखा, ये 2x + 1 एज इट इज लिखा। e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है e⁻x होता है। अब ये क्या हो जाएगा बोलो तो e⁻x है, 2 + 0 मतलब 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2e⁻x प्लस ये क्या हो जाएगा बोलो तो इधर क्या बचा अपने पास 2x + 1 और ये क्या हो जाएगा इंटू e⁻x। ये आवर फाइनल आंसर है। ओके, इसको लिख के लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, u × v रूल अब तक हम लोग समझ गए। अभी हम लोग अपना देखने वाले हैं डिवाइडिंग रूल देखेंगे। इसको लिख के लो, मैं इसलिए इतना क्वेश्चंस करा रहा हूँ कि आप लोग को जब भी डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो कभी फंसेगी नहीं u × v रूल्स में। ठीक है, लिख के अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को देने वाला हूँ, इधर लिख के दूंगा, आप लोग उसको खुद ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे बिना देखे। ठीक है, ऑनेस्टली इसको मतलब जैसा रूल्स बताया वैसा फॉलो करेगा, आंसर आएगा। ठीक है, अभी तक ध्यान देंगे, ये अपने पास क्वेश्चन दिया y = x + 2 का होल स्क्वायर इंटू log x बराबर, ये अपने को दिया हुआ है और हमें क्या करना है dy/dx फाइंड करना है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ सॉल्यूशन अभी क्या हो जाएगा बोलो तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो dy/dx = d/dx एज इट इज़ लिखा, y की वैल्यू ये है हमारे पास, तो y की जगह पे क्या लिख दिया x + 2 का होल स्क्वायर इंटू log x। ओके, अब इसमें क्या करना है u × v का रूल अपने को क्या करना है फिट करना है। क्या है रूल्स, सिंपल, बार बार मैं एक ही क्वेश्चन में करा रहा हूँ, आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद अपन डिवाइडिंग वाला रूल पढ़ने वाले। ठीक है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, अभी लास्ट अपना बचा है डिवाइडिंग रूल्स। ठीक है, अभी आखिरी क्वेश्चन है, क्या है इसके अंदर बोले तो इसके अंदर रूल्स लगाओ, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म क्या है log x है, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। ओके, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। ओके, अब इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। अभी तक ध्यान देंगे, ये x + 2 का होल स्क्वायर ऐसे लिखा और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में है log x, लोगों का डेरिवेटिव क्या लेते हैं तो क्या हो जाता है वो गिर जाता है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है बराबर, इसको ऐसा लिख दिया, प्लस का प्लस लिखा, ये क्या हो जाएगा log x। ठीक है, अब ये कौन सा है x⁻n, ये x था क्या नहीं है, x था क्या, वो जैसे कि मैं आप लोगों को ट्रिक बताया हूँ, x था क्या नहीं है, तो अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो इसको x मान लो, क्या मान लो x मान लो, x मानिए तो क्या हो जाएगा x⁻n का फॉर्मूला लग गया, तो क्या हो जाएगा 2x + 2 - 1 इंटू क्या ये x था क्या जिसको माने वो नहीं है, तो फर्दर डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा d/dx x + 2। ओके, अब इसको अपन सॉल्व करें, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो तो
ये क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये डिवाइडिंग बाय एक्स आ जाएगा। ओके, ये प्लस का प्लस लिखा, ये लॉग एक्स का लॉग एक्स लिख रहा हूँ। ओके, अभी क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस 2, 2 में से 1 गए तो 1, 1 को कभी लिखते नहीं है। अभी क्या आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो उसको क्या करेंगे लास्ट फाइनल स्टेप में क्या करेंगे, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 तो चले जाएगा, दिख रहा है नीचे। ठीक है, अभी तक ध्यान देंगे, उसको मैं ऐसे लिखा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा आंसर अपना क्या है 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस 2। ठीक है, इसको ऐसा लिख देंगे और ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, इधर लिख देंगे dy बाय dx। ठीक है, इसको लिख के लेना है, हमें सिस्टमेटिक सॉल्व करना है। ये हमारा u इंटू वी के रोल पे मैंने कई क्वेश्चंस करा दिए, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस करा चुका हूँ। अभी मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, खाली लिख के दूंगा, सॉल्यूशन आपको करना है सिर्फ। ठीक है, इसको लिख के लो। अब तक कि हम लोग ने u इंटू वी का रूल पूरा देख चुके, बराबर A to Z पूरी डिटेल हमने कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दे रहा हूँ, ये आप लोग को इसके अंदर u इंटू वी रूल फिटअप करके आप लोग को आंसर लेके आना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है x इंटू 5 रेस टू एक्स, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, u इंटू वी लगा के आप लोग को सॉल्व करना है। दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, एक्स रेस टू 7 इंटू 7 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, एक्स प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव निकालना है। और इसका क्या है छठा सवाल क्या है 3x माइनस 4 और रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। मतलब इसको u मानना है, इसको v मानना है। u रूल तो आप लोग को तो पता ही है, यू फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। सातवें सवाल में क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3 और रूट एक्स दिया हुआ है। आठवें सवाल में x प्लस 1 और x प्लस 2 का डेरिवेटिव निकालना है। नौवां सवाल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू लॉग एक्स है। 10वां सवाल क्या है ई रेस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है ई रेस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, इसका आप लोग को डेरिवेटिव निकालना है। ईमानदारी से चीट नहीं करेंगे, ऑनेस्टली आप लोग करके देखो और आंसर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं u इंटू वी के ऊपर कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस करा चुका हूँ। ठीक है, आप लोग को सॉल्व करना है और नोट्स बनाते हुए चलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक हम लोग ने पूरा u इंटू वी देख चुके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिवाइड का रूल। अगर दो फंक्शन अगर डिवाइड में है, एकदम सुपर टेक्निक बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में कैसे उसको अप्लाई करना है और कैसे उसको याद रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। सो मिलते हैं, ओके।